नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो लाभ हानि का पहला वीडियो है। इसमें आज मैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इन 3 टाइप को कवर करूंगा। पहला टाइप दिया है साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्न में जितने आपके साधारण प्रश्न है ना, उनको मैं और आसान बनाऊंगा। जितना आसान आप जानते हैं उससे भी और ज़्यादा आसान बनाऊंगा। केवल मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। हमेशा इतना जानते रहिए कि आपको जब भी प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत निकालने के लिए अब देखिए प्रतिशत में लाभ भी निकाला जा सकता है, जैसे इसमें दिया है प्रतिशत लाभ निकालना, प्रतिशत हानि भी निकाला जा सकता है ना। और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो परसेंटेज निकालने का एक ही उपाय होता है, वो ये होता है कि कोई एक वैल्यू होगी जिसका हमको परसेंटेज निकालना होगा। कोई एक वैल्यू होगी, यानी कोई एक संख्या होगी जिसका हमको प्रतिशत निकालना होगा। और दूसरी बात, वो किसी से तुलना करके, है ना, किसी से तुलना करके आपको प्रतिशत निकालना होगा। और तीसरा होगा, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे 100। तो एक चीज इतना जानते रहिए कि प्रतिशत निकालना है तो जिसका, है ना, जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है, निकालना है ना, वो ऊपर रहेगा। जिससे तुलना करके निकालना है, जिससे तुलना करके निकालना है, जिससे तुलना करके निकालना है वो नीचे रहेगा, है ना। और गुणे क्या रहेगा, 100 रहेगा। बस इतना ही होता है। अगर ये चीज़ें आप जानते हो तो आपको तमाम फार्मूलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जिसका प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत निकालोगे, इसी क्वेश्चन में ही देख लो। यहाँ कहा है एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है ना। यानी किसका प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ जिसका प्रतिशत निकालना है वो अंश में रहेगा। तो देखिए, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना हो रहा है, 500 रुपये की वस्तु 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। किससे तुलना किया जाता है, देखिए लाभ हानि जब भी होती है वो क्रय मूल्य पर होता है ना। लाभ हानि जब भी होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय करना, 500 रुपये से ही तुलना करोगे, अतः जिससे तुलना करोगे वो बटे में रहेगा। तो हो गया 500 बटे में, गुणे कितना हो जाएगा, 100। हमको प्रतिशत निकालना था किसका, लाभ का। लाभ कै रुपया का हो रहा था, 100 रुपये का। 500 के बजाय हम 600 में बेच रहे थे, यानी 500 में खरीद कर 600 में बेच रहे थे, 100 रुपये का लाभ हो रहा था, है ना। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यानी क्रय मूल्य से तुलना करते हैं लाभ का, हानि का, सबका, है ना। तो बटे में क्या हो गया, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे हो गया। गुणे यहाँ पर 100 कर दिए। अब आप जानते हो कि ये 2 शून्य ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 20%, है ना। 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर कहा था कुल लाभ बताइए, तो 500 से 600, 500 की वस्तु 600 में बेच रहे थे, तो कुल लाभ कितना हो रहा था, 100 रुपये का लाभ हो रहा था। दोस्तों इजी है, केवल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसको लगा पाओगे। अब देखिए दूसरा ही क्वेश्चन देख लीजिए, आप बड़े आसानी से इसको लगा पाओगे। अब इसमें हमको समझाना नहीं है, आप हर चीज़ समझ गए हो। 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। देखिए एक वस्तु को हमने बनाकर तैयार किया कितने में, 742 रुपये में। और इसको बना करके तैयार करने में 742 रुपया लगा, लेकिन हमने बेच कितने में दिया, 700 में। यानी हमको यहाँ पर घाटा हो रहा है ना। यहाँ पर घाटा हो रहा है। कह रहा है इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि का हमें प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, हानि का प्रतिशत बताना है। तो कितने की हानि हुई है, 742 में बनकर तैयार हुई थी वस्तु, 700 में बिकी है, इसका मतलब 42 रुपये की हानि हुई है। हानि किस पर होती है, इसकी तुलना होती है क्रय मूल्य से। लागत मूल्य यही होता है, क्रय मूल्य, यही इसी को कहते हैं क्रय मूल्य। बटे क्या हो जाएगा, 742 हो जाएगा, क्योंकि जो 42 रुपया का घाटा हुआ है उसकी तुलना हम 742 से करेंगे। बटे में 742 गुणे 100 कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए इसको।
देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काट पीट करके कैसे सॉल्व करेंगे। 7 छक 42, 7 एकन्नम 7, और देखिए 2 अंक काटना है तो 0, 7 छक 42 है ना। 6 का 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600 बटे 106। अब देखिए यहाँ पर 100 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ देंगे तब भी हो जाएगा 600 है ना, लेकिन यहाँ 6 ज़्यादा है इसलिए 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 100 पंजे 500 और 6 पंजे 6 पच्चे 30, 530 है ना। 5 बार में ये 106 पंजे है ना, 530 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 70 बच गया, किससे 106 से। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये कट करके हो जाएगा 53। 5 सही 35 बटा 53, 5 सही 35 बटा 53 है ना। 5 सही 35 बटा 53% की क्या हो गई यहाँ पर हानि हो गई। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को भी आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें कहा है मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आधा प्लाट 10% पर है, आधा प्लाट 15% पर है, तो कुल पर कितना परसेंट होगा तो आप औसत निकाल सकते हो आसानी से। 10% और 15% का औसत कितना होगा, 10 और 15 जोड़ लेंगे, 10 धन 15 कितना हो जाएगा, 10 और 15 को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे, हो जाएगा 25 बटा 2 और कैंसिल कर देंगे 12.5% आ जाएगा। इसका उत्तर कितना होगा 12.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लाट था उसका आधा प्लाट 10% पर था, शेष आधा 15% पर था है ना। जब आधा आधा दोनों आधा आधा है यानी बराबर बराबर है तो इनका औसत निकाल लीजिए, कुल पर कितना परसेंट लाभ हुआ वो निकल जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। ये देखिए दूसरा टाइप है, इसमें है आपका दूसरा टाइप में है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए है ना, और इसमें कहा क्या है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, कितने रुपए में बिकता, यही आपसे कहा है। अब एक चीज यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए पहले है ना, कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है तो वह जितने प्रतिशत के बराबर होती है वो प्रतिशत मान उसके बटे में रखा जाता है ना। जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है यानी जितना प्रतिशत ज्ञात करना है वो हमको गुणे में रखना होता है। तो इसी चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर, देखिए दाम कितना है, संख्या कितनी है 20,000, 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है, वह अपने आप में 100% होती है। जब 25% लाभ हो जाएगा तो वो 100% तो है ही है, 25% लाभ हो गया तो वो 125 पर पहुंच जाती है। तो 20,000 में बेचने पर 25% लाभ है, इसका मतलब 20,000 25% लाभ दे रहा है तो ये 20,000 125% के बराबर है। और हमको ज्ञात क्या करना है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता, और मैंने कहा है जो ज्ञात करना है वो गुणे में रखो है ना। तो 40% का लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना मिलेगा, देखिए 40% लाभ मतलब 140% है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 है ना। अब ये 2 शून्य नहीं कटा है ऐसे लग जाएगा, फिर 5 से आप क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक 30 और 1 शून्य ये बच जाएगा है ना। अब देखिए 160 गुणे 140, अब 160 वाला शून्य यहाँ रख लीजिए, 140 वाला शून्य भी रख लीजिए और 14 और 16 का गुणा कर दीजिए। 16 चौक के 64 के 4 हासिल हुआ 6 और 16 एकन्नम 16, 16 और 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 22,400 रुपए में बिकेगा अगर 40% लाभ लेंगे तो। चलिए अब देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक दुकानदार
एक दुकानदार ने एक साइकिल 1200 रुपये में 10% हानि पर बेची। तो ये 1200 रुपया किसके बराबर है? 10% हानि, 10% हानि माने 90% के बराबर है। गुणे वह है, अब देखिए गुणे में उसी को रखेंगे जो हमको ज्ञात करना है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, यानी हमको ज्ञात करना है 19% हानि वाली वैल्यू। तो टोटल 100% होता है, 100% पर बेचेगा तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। 19% की हानि पर बेचने के लिए 100 से 19 कम कर दो। 100 से 19 कम कर दोगे कितना हो जाएगा? 81% पर बेचना पड़ेगा। अब यही सॉल्व करना है। एक एक शून्य ये कैंसिल और 9 9 81, 12 और देखिए 12 120 वाला शून्य रख लो, 12 9 का 108, ये हो गया 1080 रुपया। 1080 रुपया में बिकेगा, तब क्या होगा? 19% की हानि होगी। चलिए देखते हैं अब अपना तीसरा टाइप। इस तीसरे टाइप में कहा है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। बहुत ही आसानी से इसको लगाया जा सकता है। देखिए कहा है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। तो राम के पास जब साइकिल आई है तो वह कितने रुपए में आई है? 1000 में, है ना। और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। 20% का लाभ ले लेगा तो देखिए अपने आप में 100% होता है, 20% लाभ ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 120% पर जब पहुंचेगा तब वह किसके पास पहुंच गया? श्याम, है ना, श्याम के पास पहुंच गया। अब कह रहा है श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अब देखिए ये श्याम के लिए ये पूरा वैल्यू अपने आप में श्याम के लिए 100% है और वो श्याम क्या करेगा? 10% घाटा सहेगा यानी 90% पर बेच देगा। 90% पर किसे बेचेगा? मोहन को। अब मोहन के पास जो आया है वो यही है, यही है ना, यही है। ये पूरा जो मान आ रहा है वो मोहन के लिए है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, मोहन को कितने रुपए में मिला ये पता चल जाएगा। ये देखिए 1 2 2 शून्य, 1 2 2 शून्य ऊपर भी, ये 1 2 1 2 ऐसे कट गया। 12 और 9 का गुणा कर देंगे, 12 9 का 108, है ना। देखिए 12 9 का 108 हो गया और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 1080 रुपया, 1080 रुपया में ये आपका मोहन ने खरीदा है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है ए ने एक सूटकेस 10% लाभ पर बी को बेचा। बी ने उसे 30% लाभ पर सी को बेचा। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो मान लिया ए ने उसको x रुपए में खरीदा था। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? मान लिया कितना? x। और ए ने क्या किया? x रुपए में खरीदा था तो बेच कर रहा है 10% लाभ पर, तो ए ने इसको पहुंचा दिया 110% पर और बेच दिया, है ना। और किसको बेचा? बी को। और बी ने क्या किया? बी ने उसे 30% लाभ पर, यानी जितना भी था वो उसके लिए, बी के लिए तो 100% था, 30% लाभ ले लेगा तो 130% पर बी ने पहुंचा दिया और बेच दिया, है ना। किसको बेच दिया? सी को। और सी को बेच दिया और सी ने उसके लिए 2860 रुपया, यानी ये बराबर है 2860 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये एक शून्य यहाँ वाला, एक शून्य ये यहाँ से, यानी 100 यहाँ से खत्म हो गया। अब इस 100 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे 100 और 11 और 13, 11 गुणे 13 यहाँ से हटेंगे तो बटे में हो जाएगा 11 गुणे 13, है ना। x का मान अब आ जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो। अब देखिए 11 से 11 दूना 22, 6 बच जाएगा, 11 छक्का 66। अब 13 से 13 दूना 26, है ना, ये कितना हो गया? 20, 20 ये कट करके कितना हो गया? 20, 20 गुणे 100, 20 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 वाला दोनों शून्य उसके पीछे लग जाएगा, यानी 20 के पीछे 2 शून्य, 2000 रुपए। यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने उसे 2000 रुपए में खरीदा था। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।